अभी हम मढ़ौरा की धरती पे हैं, जिस धरती में बहुत सारे लाल को जन्म दिया, एक से एक नेता, एक से एक विधायक और एक से एक मंत्री को जन्म दिया। हालांकि यहाँ के हाल फिलहाल मंत्री जितेंद्र आए हुए हैं और अभी मैं फिलहाल मढ़ौरा की जो चीनी मिल है, जो बर्बाद हुआ चीनी मिल, आप देख सकते हैं चीनी मिल के मैं अंदर हूँ और यहाँ से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये चीनी मिल जो काफ़ी समय पहले इसका उद्घाटन हुआ था, चीनी मिल चला भी, लेकिन कुछ नेताओं और कुछ लोगों की वजह से ये ध्वस्त हो गया। ध्वस्त क्या हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ पे डंबल्स वगैरह है, दिखाइए कैमरा में, डंबल्स वगैरह है, ये जो गन्ने पेरने वाले होते हैं, जो कि गन्ना इसके बीच में स्थापित कर दिया जाता है और इससे रस निकलता है और बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और एक एक करके इसका अस्तित्व चीनी मिल का समाप्त होते जा रहा है। बस कुछ राजनीतिक रंजिशों के द्वारा, कुछ राजनीतिक रंजिशों ने मिल के या यूँ कहा है कि उनके विफलता के कारण इस चीनी मिल बर्बाद हो गया। आप इधर भी देख सकते चीनी मिल बर्बाद होने के कारण। और आइए मैं आपको इसके अंदर भी ले चलता हूँ। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एक करके लोगों का बताना है कि चीनी मिल को पूरी तरीके से इसका जो सामान है वो एक एक करके यहाँ से हटाया जा रहा है। हालांकि दिन में इसमें कोई समाता तक नहीं है डर के मारे, ताकि यहाँ पे लोगों का बताना है कि यहाँ पे बहुत सारे चोर हैं जो कि गैस कटर हर एक चीज़ का यूज करके इसमें का सामान एक एक करके निकाल के ले जाते हैं। और मैं यही आपको अंदर लेके चलते दिख। और आप देख सकते हैं कि ये जो मेन जो उसका ग्राउंड का जो मेन मशीन है, मशीन यहाँ पे स्थापित किया गया है। उस मशीन देखिए धीरे धीरे नीचे ध्वस्त होते जा रहा है, क्योंकि बेसमेंट है। उस बेसमेंट से धीरे धीरे करके गैस कटर के द्वारा लोहा काट के चोरों के द्वारा यहाँ से बर्खास्त किया जा रहा है, यहाँ से ले जाया जा रहा है, छोड़ाया जा रहा है। नेता प्रशासन के साथ मिलकर यहाँ बताया जा रहा है कि लोगों का कि यहाँ पे जब भी कोई आता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गैस कटर या अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती है। आवाज़ें क्या आती हैं, क्योंकि चोरू चक्का यहाँ पे दिन भर लोहा काटता है और उसको ले जाता है। यहाँ पे कुछ लोग का ये भी बताना है कि इससे पहले दिन में यहाँ पे कोई नहीं आता था, और जब भी यहाँ पे पुलिस इसकी इंक्वायरी के लिए आती है तो यहाँ पे जो चोर है, चोरू चक्का, कुछ बेसमेंट है वहाँ पे छुप जाता है। मढ़ौरा का मिल है और यहाँ पे लोगों का बताना है कि आप पहले सुना होगा कि महज बिहार से बहुत कम परसेंट लोग कोलकाता जाते थे, कि कोलकाता ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसलिए जाते थे रोजगार के लिए, बाकी और कहीं प्लान देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अब स्थिति ये है कि बिहार के लोग बहुत सारे जगह जब पे जाने के मजबूर है, दिल्ली, पंजाब, कोलकाता, हर जगह जाने पर मजबूर है। मजबूर क्यों है? क्योंकि बिहार की ऐसे कंपनियों का हाल लगभग हर जगह है, और ये सब नेता प्रशासन की कमजोरी की वजह से कहीं ना कहीं है ना जी। और एक भैया मेरे साथ मौजूद है जिनके बारे में, इस मिल के बारे में भी डिटेल से जानेंगे, जो कि ये लोग लगभग आंदोलन किए हैं। लोग महज 23 दिन पटना में जाके वहाँ पे भूख हड़ताल किए थे, फिर भी प्रशासन की तरफ से इनको कोई न्याय नहीं मिला, और फिर ये लोग हालांकि मीडिया के सामने आए हैं। फिर इनसे कुछ बात करना चाहेंगे, क्या कहिएगा भैया? पहले तो आपको धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए, इससे गंभीर मुद्दा को उठाने के लिए। सबसे बड़ी बात एक चीज़ आती है ना कि ये एक चीनी मिल है, इसका कोई ना कोई तो दायित्व तो लेगा ना कि ये क्यों खंडर बन गया। हम ये बात बोल देंगे कि रंगदार आया, रंगदारी किया, चला गया। भैया आप चाहे यहाँ के सांसद हो या फिर मढ़ौरा के विधायक हो, हम दोनों आदमी को घेरेंगे, क्योंकि दोनों आदमी को दायित्व तो बनता है। सांसद हम लोग जिता किस लिए रहे हैं? क्योंकि आप यहाँ के रंगवाद से लड़िए, आप यहाँ पर रोजगार दीजिए। आप रोजगार पे साइड हो गए हैं, सांसद आप बोल देते हैं कि रंगबाज है। विधायक यहाँ पे हैं, यहाँ पे विधायक हमारे हैं माननीय जितेंद्र जी, तो उनका भी दायित्व बनता है कि इस चीनी मिल के लिए आवाज़ उठाएं। आप एक कुर्सी पे, आप विधानसभा पे हैं, आप आवाज़ उठा सकते हैं इसके लिए। आप देखिए किसी चीज़ में होता क्या है ना कि हम लोग में, युवा में एक चीज़ है ना कि युवा हम लोग जागरूक नहीं हैं। हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि हम लोग में पावर है, ठीक है। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी जी आए थे, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो उनका भाषण था कि आप हमको जिता दीजिए, हम मिठास लौटा देंगे मढ़ौरा का। कहाँ गया मिठास? कहाँ लौटा है मिठास? कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं किए। तो हमारा दायित्व भी बनता है कि सांसद जी को इसका सबक सिखाया जाए, और हम लोग एक गोल बना के, एक युवा अपना गोल बना के हम लोग ये लक्ष्य रखते हैं कि अगर ये चीनी मिल नहीं शुरू होता है 2024 तक, तो हम लोग वोट नहीं देंगे, और जो भी चीनी मिल शुरू करवाएगा उसके लिए हम लोग वोट करेंगे। और आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने इसके लिए बहुत सारे कुछ क्या किया है आप लोगों ने? हम लोगों ने लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ से पटना तक गए हैं। अब देख रहे हो 4 महीने से हम लोग यहाँ से पटना तक गए, पटना में आंदोलन किए, सारा कुछ लगा हुआ है। ये जो भीड़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जन आक्रोश पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं युवाओं का समर्थन है। वहाँ पे आप लोग क्या उम्मीद दिया गया? वहाँ पे आश्वासन दिया गया। अब आश्वासन के बाद हम लोग विचार किए हैं कि पहले प्रखंड लेवल पे, फिर जिला लेवल पे, फिर राज्य लेवल, फिर जाएंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग दिल्ली तक जाएंगे, पैदल जाएंगे दिल्ली। बिहार में रोजगार लाके, बिहार में रोजगार आएगा, सारण में रोजगार आएगा। वो चाहे सांसद जी ना माने, विधायक जी ना माने, लेकिन रोजगार आएगा। इसके लिए हम लोग जितने भी युवा हैं ये संकल्पित हो गए हैं, तो इस पे काम करना है हम लोगों को। मढ़ौरा की जो चीनी मिल है ये बहुत करीब 1904 में स्टार्ट हुआ और फिर आके करीब 1900 कुछ में बंद हो गया। इससे रोजगार को लेकर क्या कहिएगा? देखिए आज से 90 साल पहले
भारत में जितना रोजगार होता था उसका 30% रोजगार खाली बिहार देता था। पिछले 40-50 सालों में एक साजिश के तहत बिहार को पलायन प्रधान राज्य बना दिया गया है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य था, यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार मिलता था, लेकिन अब बिहार पलायन प्रधान राज्य बन गया है। हर दिन आप किसी भी गांव में चले जाइए, लगभग हर घर से कोई ना कोई सदस्य दूसरे राज्य में जा रहा है 10,000 12,000 कमाने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए। वहाँ जाने के बाद बिहारी कह के उसको गाली दिया जाता है, अपमानित किया जाता है, फिर भी एगो कमरा में 10-10 आदमी रह के जीवन काट रहा है। जबकि बिहार में सब कुछ है, बिहार में सड़क बन गया है, बिजली है, मैन पावर सबसे अधिक बिहार में है। तो सब कुछ जब बिहार में है तो बिहार में फैक्ट्री काहे नहीं हो सकता है? जो लोग भी सत्ता में बैठे हुए हैं, पिछले 40-50 सालों में जिन लोगों का योगदान रहा बिहार को बर्बाद करने में, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जब सब कुछ बिहार में अवेलेबल है, बिहार का लोग वोट देता है, बिहार का लोग, आपका विधानसभा चलता है बिहार में, आपका विधान परिषद चलता है बिहार में, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब मजा मारता है बिहार में, पटना में, तो बिहार के लोग 10,000 12,000 कमाने के लिए, अपमानित होने के लिए दूसरे प्रदेशों में काहे जाएंगे? बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले, हमारी यही मांग है, और उसमें कुछ नहीं करना है सरकार को। पिछले 30-40 सालों में जितनी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, खाली अगर उसको चालू कर दिया जाए तो बिहार के लोग जो मजबूरी में जाते हैं दूसरे प्रदेश में 10,000 12,000 कमाने के लिए, उनको उतना पैसा का रोजगार अपने घर में, अपने बिहार में, अपने जिला में मिल जाएगा। बिहार के लगभग हर जिला में कोई ना कोई फैक्ट्री है जो पिछले 30-40 सालों के भीतर बंद हुआ है। कहीं चीनी मिल है, कहीं पेपर मिल है, कहीं जूट मिल है। सरकार खाली उसको चालू कर दे, कुछ भी नया नहीं करना है। खाली उतना कर देने भर से बिहारी जो दूसरे प्रदेश में जाकर के अपमानित होते हैं, हालात गाली खाते हैं, उस पर रोक लग जाएगा, बिहारियों को बिहार में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये जो आप लोगों ने मुहिम चालू किया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस मिल को चालू कराने के लिए, क्या लगता है आप लोगों को सफलता मिलेगा या नहीं? निश्चित तौर पर मिलेगा, क्योंकि बिहारी जिस चीज़ को ठान लेता है ना, जब तक तोड़ता नहीं है तब तक छोड़ता नहीं है। क्योंकि हम लोग के रगों में भगत सिंह का खून दौड़ता है। तो हम लोग ने बताया है कि जब अभी हमारे अतुल प्रताप जो भाई हैं, उन्होंने लगभग सारी बात बता दिया है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो मढ़ौरा के धरती से आंदोलन शुरू हुआ था, पटना गर्दनी बाग में जाकर 23 दिन तक लगातार हम लोग जो बैठे हुए थे, अब पूरे बिहार से समर्थन मिल रहा है और आग्रह कर रहे हैं कि जो समर्थन मिला उसके लिए धन्यवाद, लेकिन उतना समर्थन से काम नहीं होने वाला है। अब पूरे बिहारियों को जगना पड़ेगा। अपना जो झंडा है, आपका जो संगठन है, आपका जो पार्टी है, आपका जो जाति है, आपका जो धर्म है, उसको छोड़ के आइए। अपना जो लाल पीला नीला बुल्लू जो झंडा है, भगवा लाल पीला हरा, उसको छोड़ दीजिए। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा सिर्फ लेके आइए और अपना जो संगठन है, पार्टी को अपने जगह पर छोड़ दीजिए। आप मानव क्रांति जन आंदोलन के बैनर तले आइए और पूरे बिहार के जितने बंद पड़ी चीनी मिल हो, जूट मिल हो, पेपर मिल हो, चाहे तमाम प्रक्रिया हो, उसको पुनः स्थापित, पुनः चालू कराने के लिए आइए एक मंच पे। और बिहार के रोजगार के लिए हम लोग लड़े कि बिहार के पलायन को रुके, बिहार के लोग को बिहार में रोजगार मिल सके। एक बात और, ये जो मिल है इसमें जो वर्कर थे उनको तो रोजगार मिला ही था, साथ में आसपास वालों का भी रोजगार छीन गया ना? बिल्कुल। जब मढ़ौरा चीनी मिल की बात हम करते हैं तो अब 4 फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। मढ़ौरा चीनी मिल था, मोटम फैक्ट्री था, साइन इंजीनियरिंग था और वाइन फैक्ट्री था। वाइन फैक्ट्री जो शराब फैक्ट्री था, हम सरकार से हमेशा कहते हैं कि वाइन फैक्ट्री चालू मत कीजिए, बाकी जो 3 फैक्ट्री है मढ़ौरा में उसको पूरा चालू किया जाए, क्योंकि इस चारों फैक्ट्री से यहाँ पर लाखों लोग को रोजगार मिल रहा था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कोई इसमें कर्मचारी के रूप में काम करता था, कोई मजदूरी के रूप में काम करता था, कोई किसान के रूप में काम करता था, यहाँ पर होटल चलाता था, कोई ऑटो चलाता था, कोई रूम रेंट पे देता था। तमाम तरह के फैक्ट्री यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलता था। तो जब यहाँ के बिहार के लोग को बिहार में रोजगार तब मिलेगा जब बिहार में जो 90 के दशक के पहले जितने फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, अगर सिर्फ उसी को चालू कर दिया जाए तो बिहार के लोग को बिहार में रोजगार मिल जाएगा। क्या लगता है आपको, ये जो फैक्ट्री में देख रहा हूँ धीरे धीरे इसका सामान सारा विलुप्त होता जा रहा है, तो इसमें क्या कारण है इसका? इसमें बहुत बड़ा कह सकते हैं षड्यंत्र है, क्योंकि इतना बड़ा जो लोहा है, मतलब मुझे लगता है कि 20 आदमी मिलकर उसको हिला नहीं सकता है। आप दिखाइएगा अपने वीडियो में, उसमें क्या है कि उसमें पैर आ गया है। पैर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे चीनी मिल के प्रांगण से 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पर थाना है, एसपी साहब का, एसडीओ साहब का ऑफिस है, डीएसपी साहब का ऑफिस है, पूरे प्रशासन, पूरे नेताओं का यहाँ पर कार्यालय है। लेकिन उसके नाक के नीचे जब चोरी होता है तो कहीं ना कहीं इस लोहा में पैर आ गया है। तो रात और दिन लोहा चोरी हो रहा है। मुझे इस बात का बहुत दर्द है। एक खंडर रो रहा है, पुकार रहा है हम सभी युवा क्रांतिकारियों को कि इस अवशेष को बचा लो, क्योंकि आज आप आए हैं इस खंडर को दिखा रहे हैं। एक खंडर रो रहा है। आज 6 महीने के बाद एक खंडर में एक लोहा नहीं बचेगा, एक ईंट नहीं बचेगा, तो फिर हम किसको दिखाएंगे, कहाँ से दिखाएंगे?
तो इस लगता है आपको पुलिस की मिली भगत है? बिल्कुल इसमें प्रशासन शासन के बिना मिली भगत से इतना बड़ा बड़ा लोहा जो कि चीनी मिल में कहीं रास्ता नहीं है जाने का, लेकिन बड़ा बढ़िया से एक साइड में रास्ता बनाया गया है लेके जाने के लिए। आप दिखाइएगा सिमर के पेड़ में बेल्ट है, रॉड है, छड़ बनाया गया है, तो उसमें बहुत सारा ऐसा सिस्टम रखा गया है जिससे लोहा खींचा जा सकता है सीकर के माध्यम से। तो रात दिन चोरी हो रहा है, लेकिन चीनी मिल का कोई माई बाप नहीं है कि इसको कोई बचाए। जी एक सवाल और, आपके एरिया का जो विधायक है जितेंद्र है, मंत्री बन चुके हैं, तो उनसे कुछ उम्मीद है? बहुत उम्मीद है। पहले हमारे क्षेत्र के मढ़ौरा के विधायक आदरणीय जितेंद्र राय जी थे और मंत्री बन गए हैं, और पूरा विश्वास है कि हमारे विधायक जी विधानसभा में इस चीनी मिल को पहले भी आवाज़ उठाए हुए हैं और आगे भी मजबूती से उठाएंगे। इस आशा उम्मीद से हम उनसे आग्रह करते हैं कि आप हमारे मढ़ौरा के जो विरासत है चीनी मिल तमाम फैक्ट्रियाँ उसको चालू कराने में आप उसमें अहम प्रयास कीजिए। आपका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा, आपका मढ़ौरा की धरती आपको कोई भूलेगी नहीं अगर आप ऐसा काम करते हैं तो।